नहीं था कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। इसी जीटीपी अस्पताल में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और सत्येंद्र जैन जी 24 घंटे पहले मीटिंग करके आते हैं। 24 घंटे की मीटिंग में ये बताते हैं अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई और सब बहुत अच्छा चल रहा है। उस मीटिंग में ऑक्सीजन की कमी का जिक्र नहीं था, लेकिन रात को 10 बजे ये चिंता पैदा हो जाती है, ये पैनिक पैदा हो जाता है। और 2 बजे आप देखेंगे लास्ट ट्वीट, अगर आप देखेंगे दिल्ली मुख्यमंत्री का 7 बजे जानकारी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का 10 बजे की इस जानकारी के बाद कि भारी कमी है, ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। उसके बाद क्या है, हम सब जागते रहे, पूरी दिल्ली जागी। जिनके परिवार के लोग मरीज ऑक्सीजन की सपोर्ट पे थे वो नहीं सो पाए, आप मीडिया के साथ ही नहीं सो पाए, ये देखने में लगे रहे कि ऑक्सीजन पहुंचती है रात को 2-3 बजे या नहीं, लेकिन सब ट्विटर खेल के सो गए। पूरी दिल्ली जागती रही इस चिंता में कि रात को 2, 3, 4, 5 सुबह तक होगा क्या। जीटीपी अस्पताल से खबर मीडिया के माध्यम से मिली कि वहां ऑक्सीजन का अरेंज हुआ है, लेकिन बाकी अस्पतालों में जहां 6 और 8 घंटे की ऑक्सीजन बची थी, दोपहर 2 बज गए, कल शाम से 6 से अभी 2 बज रहे हैं, 20 घंटे खत्म हो गए हैं। क्या इंतजामात हैं? क्यों लोगों को मौत के मुंह में झोंका जा रहा है? हम विपक्ष में हैं, हम जनहित में, मैं आपको साफ कह रही हूं, हम जनहित में सवाल उठाएंगे, हम जनहित में सुझाव भी देंगे, हम जनहित में सच्चाई भी मीडिया जो ला रहा है उसे दिखाकर आईना दिखाने का काम भी दिल्ली सरकार को करेंगे और दिल्ली सरकार से हाथ जोड़कर कहेंगे। आज भी श्री अरविंद केजरीवाल जी एलजी साहब के साथ मीटिंग कर रहे हैं। हर मीटिंग के बाद वो कहते हैं मीटिंग बहुत अच्छी हुई, सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं, पैनिक मत करिए। आज सुबह भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक अखबार की कटिंग शेयर करके दिल्ली की सुनसान सड़कों को दिखाया और बताया कि दिल्ली के लोग सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने हमेशा सहयोग किया है, दिल्ली के लोगों ने हमेशा सहयोग किया है, इसीलिए आपने जब लॉकडाउन की घोषणा कर दी पूरी दिल्ली सुनसान हो गई। लेकिन वो सुनसान दिल्ली आपको बैठने के लिए नहीं हुई थी, आपकी तैयारियों के लिए सुनसान हुई है दिल्ली, ताकि आप पूरा फोकस अपनी तैयारियों में कर पाए। चिंता यह है कि जो सरकार दिल्ली की 1 साल तक तैयारी नहीं कर पाई, वो इस 6 दिन में, सवाल उठ रहा है इस 6 दिन में क्या तैयारी करेगी। वो तैयारी आज आपके सामने है। रात को जो पैनिक हुआ, लोगों के फोन आ रहे थे, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के दफ्तर जाइए तो आपको कॉल सेंटर मिलेगा, वॉर रूम मिलेगा, लगातार फोन आ रहे हैं, दवाई, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर व्यवस्थाएं भारतीय युवा कांग्रेस कर रहा है। खाना बांटने का काम भारतीय युवा कांग्रेस दिल्ली के अंदर बैठकर कर रहा है। मैं आपसे कहूंगी, दिल्ली के मुख्यमंत्री को कहूंगी, रात को आपने जो पैनिक क्रिएट किया, ट्विटर खेला, सुबह आपके ट्विटर खामोश है, कुछ नहीं बताया कि उन अस्पतालों में अब स्थिति है क्या, होने क्या वाला है। कल प्रधानमंत्री जी भी देश को संबोधित करने आए, हमसे सवाल कुछ पूछा गया कि आप प्रधानमंत्री जी के संबोधन से संतुष्ट हैं? अगर प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के प्रति जो संबोधन था वो ऑक्सीजन देने में कामयाब हो जाता है, वेंटिलेटर देने में कामयाब हो जाता है, इस संक्रमण को रोकने के साथ लोगों की जिंदगी बचाने में कामयाब हो जाता है, हम इस तरह के संबोधन को संतुष्ट मानेंगे और सही मानेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बावजूद दिल्ली के अंदर हालात या देश के अंदर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अभी तक उनके संबोधन के बाद भी या दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार जो गुमराह कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, हम आपके बहुत से ऐसे सुझाव हैं जो आप नहीं कर रहे हैं वो देना चाहते हैं, आपकी बहुत सी कमियां हैं जो समय रहते आपको बताना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ वाहवाही सुनना चाहते हैं, अपना कंधा थपथपा रहे हैं। हमारे आरोप और सवाल है और मदद के लिए मैं फिर कहूंगी, पूरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारा भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश नेतृत्व में खड़ा है। लेकिन मुख्यमंत्री घमंड छोड़िए। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी बहुत बार आपको सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कह चुके हैं, आपको सुझाव देना चाहते हैं, आपको मदद देना चाहते हैं, आपको जहां जहां जो कमी है वो बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते थे कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना था शीला दीक्षित जी के समय पर, वो खाली था। हम सुझाव देना चाहते थे आपको कि उसे आप कोविड सेंटर में बदलिए, लेकिन आपने मीटिंग नहीं की, आपने सुझाव नहीं माने। लेकिन आज आप वही कर रहे हैं, हमें खुशी है कि आज आप वो कर रहे हैं।
सरदार पटेल, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने आप सब पत्रकार साथियों से निवेदन किया था कि सरदार कोविड पटेल अस्पताल जो पिछले कोविड महामारी में बना था वो बंद है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवेदन किया, आप पत्रकार साथियों ने आवाज सत्ता के कानों तक पहुंचाई और आज हम धन्यवाद करते हैं कि देर आए लेकिन वो कोविड सेंटर भी लोगों के लिए आज खोला गया है। लेकिन उन सबके बावजूद भी जो आप क्वारंटाइन करने की, बिस्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो एक है, बिस्तर बढ़ा दीजिए, लेकिन बिस्तरों से ज्यादा आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, इनकी भारी कमी आज भी जूझ रही है। मैं आप पत्रकार साथियों से कहूंगी, सच्चाई सामने लाइए, क्योंकि आप अपनी जान पे खेलकर हर अस्पताल की एक सच्चाई, एक हकीकत रख रहे हैं हमारे सामने और सरकारों के सामने हम रख रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी ने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा दिल्ली के अंदर आने वाली ऑक्सीजन की सप्लाई को रोका जा रहा है। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें ऑक्सीजन का कम इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है। उन पर आरोप लगे, पीयूष गोयल जी ने आरोप लगाए कि ऑक्सीजन पर्याप्त है, आप मरीजों को जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये क्या सा तर्क है? वो आरोप लगाते हैं कि जिस मरीज को ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं, आप उन्हें भी ऑक्सीजन लगा रहे हैं। आप हमारे डॉक्टरों को इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर को नहीं पता किसे ऑक्सीजन की जरूरत है और किसे नहीं जरूरत। आप आरोप लगा रहे हैं कि जिसे जरूरत नहीं वो उसे भी ऑक्सीजन लगा रहे हैं। ये कैसे सवाल है, मैं पूछना चाहते हैं। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगी और दिल्ली की सरकार को कहूंगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से आपसे मीटिंग करना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको सुझाव देना चाहती है, आपकी मदद करना चाहती है ताकि दिल्ली के लोगों की जान बचा सके। ये मदद आपकी नहीं, दिल्ली के लोगों की है, जिन्हें मदद की जरूरत है, जिन्हें हम अपने सीमित संसाधनों में मदद करने में काफी हद तक कामयाब है, पर पूरी तरह कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि आप सत्ता में, संसाधन आपके पास है, मीटिंग आप कर रहे हैं। घमंड छोड़ना होगा, गुमराह मत करिए। 5 बजे तक कल शाम दिल्ली में सब ठीक होता है और 6-7 बजे रात को 10 बजे जो ट्वीट आते हैं मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के, वो पैनिक क्रिएट कर देते हैं और उसके बाद वो खामोश होकर सो जाते हैं। उनके सोशल मीडिया, ट्विटर हैंडल से कोई हमें जानकारी नहीं मिल रही थी कि हो क्या रहा है रात भर। हम सब जागे, पूरी दिल्ली जागी और पूरे लोगों के लगातार फोन बजते रहे। मैं लास्ट 2 लाइनें कहूंगी। जो सत्ता में बैठे हैं, कुर्सी है, तुम्हारा ये जनाजा नहीं है। कुर्सी है, तुम्हारा ये जनाजा नहीं है। कुछ नहीं कर सकते तो उतर जाइए। मैं सही कहूंगी, आज भाजपा प्रधानमंत्री जी का और भाजपा, आम आदमी पार्टी भाजपा से कह रही है प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे जाए और भाजपा दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। कभी ट्विटर की राजनीति, कभी आरोप प्रत्यारोप की, दोनों की राजनीति, और कभी श्रेय लेने की राजनीति और अब इस्तीफों की राजनीति। ये दोनों, भाजपा और आम आदमी पार्टी, एक पार्टी देश में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सत्ता में आई है और दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर ही आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ दूसरी बार सत्ता में आई है। दोनों को 7 साल मिले और पिछला 1 साल आप अगर आंकड़े उठाएंगे, आप देखेंगे कि 2020 में जितने वेंटिलेटर थे 2021 में उतने ही वेंटिलेटर हैं। 2020 में जितने हमारे पास आईसीयू बेड थे आज भी उतने हैं। जितने हमारे पास ऑक्सीजन का उत्पादन था 2020 में आज भी उतना ही उत्पादन है। जितनी हमारे पास एम्बुलेंसेज थी उतनी ही हमारे पास आज भी एम्बुलेंस है। जितनी हमारे पास डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल वर्कर थे 2020 में आज भी उतने ही हैं। एक साल में दिल्ली पूछ रही है, अरविंद केजरीवाल जी और केंद्र